चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। ये चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है लॉगरिथम। तो इसमें क्या चीज है, किसके बारे में टॉपिक है ये, वो हम एक बार समझ लेते हैं। स्टार्ट टू एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है ये लॉगरिथम, ये एक छोटा सा कंसेप्ट पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने अभी बताया था कि 2⁻³ इक्वल टू मान लीजिए 4 है। आपको लास्ट टॉपिक में हमने बताया था इस वक्त इसके बारे में भी, जो हम इंडिसेस पढ़ रहे थे, कि पावर जब शिफ्ट होती है तो क्या होता है, तो होता है 2 इक्वल टू 4⁻⁴। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, कि जो पावर शिफ्ट होती है तो 3 पावर का क्या होता है, रेसिप्रोकल। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर x + 2 = 4 है, +2 को अगर शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा है। अगर माइनस का हो तो वो उधर ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें साइड, तो वो प्लस हो जाता है। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। ये भी आपने पढ़ा है। अगर x / 2 है तो वो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये सब आपने पढ़ रखा है। प्लस वाइज जो टर्म होती है उधर जाके शिफ्ट होकर नेगेटिव होती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। और पावर जो होती है उसका रेसिप्रोकल होता है। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है कि अगर बेस को शिफ्ट करें तो पावर को ही रहने दें तो क्या होगा? क्या ये 2 इधर जाके प्लस होगा, या 2 इधर जाके माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, 4 में डिवाइड होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा इस 2 का? मगर यहाँ जो हम लॉगरिथम में बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अब यहाँ पे 3 का किया 1/3। 1/3 क्या है, इज इनवर्स ऑफ 3। दिस इज ए प्रॉपर्टी। 1/3 इज इनवर्स ऑफ 3। अब यहाँ 2 के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं जो तो शिफ्ट हो जाए? उसी प्रॉपर्टी का नाम जो है वो है लॉगरिथम। वो कैसे शिफ्ट होता है, देखो यहाँ पे केवल 2 शिफ्ट कर रहे हैं, 3 जो है वो 3 यहाँ रह जाएगा, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 बेस है तो इधर ये बेस में ही जाएगा। लेकिन साथ में एक प्रॉपर्टी होगी जिसको बोलते हैं log 2। मतलब कि यहाँ इसको हम ऐसे पढ़ते हैं log 4 बेस 2। बेस 2 बाद में बोला जाता है कि log 4 बेस 2, क्योंकि हमने बेस 2 को शिफ्ट किया। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है a⁻x = n, इट मीन्स x is a logarithm of n बेस a। ये प्रॉपर्टी हमने समझनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है वो पावर से रिलेटेड है। अभी तक हम सिर्फ पावर इंडिसेस को, इंडेक्स को हम ट्रांसफर कर रहे थे, अब हम बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेस जब आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो उसके बाद प्रॉपर्टी होगी। और कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है मान लीजिए log 5/3 = x, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 5? तो देखो 3 है, अब हम 3 बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है 3 का इनवर्स करते हैं 1/3 होता है, और 1/3 का इनवर्स करेंगे तो अगेन 3, सेम वैल्यू आ जाती है। ऐसी सेम log की प्रॉपर्टी में होता है। अगर log 5/3 है, अगर आप बेस को यहाँ शिफ्ट करोगे देन यू कैन राइट इट अगेन एज 3⁻x। जो बेस शिफ्ट हुआ है वो बेस में ही रहेगा। ये वैल्यू जो है x वो एक्सपोनेंट में बदल जाएगी, मींस पावर में बदल जाएगी 3⁻x। इस तरीके से आपको समझना है। तो या मैं अगर कह सकता हूं आपको इसका कन्वर्स लिखा जाए तो वापिस से वही है कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है log N बेस a = y, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, a बेस इधर होगा तो a⁻y। तो ये इसका कन्वर्स है। तो ये एक स्टेप है a⁻। तो आप समझ गए होंगे लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम अबाउट शिफ्टिंग ऑफ बेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जो भी हो, ठीक है। a⁻x = अगर n है, इट मींस x इज ए लॉगरिथम ऑफ n बेस a, वी कैन राइट इट एज। एंड अगर आपको ऐसे दिया हुआ है log n बेस है, अगर अभी दोबारा आप शिफ्ट बेस को शिफ्ट करते हो तो यू कैन राइट n = a⁻y। ठीक है, किसी को यहाँ कोई डाउट है बताओ, और नोट कर लो इसको जरा आराम से।
आराम से नोट करो इन दो रूल्स को तो स्पेशली, और एक एग्जांपल जो नोट कर लो ये कि किस तरीके से पावर को शिफ्ट करते हैं तो इनवर्स होता है, और बेस को शिफ्ट करते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाती है। तो ये चीज आप नोट करो एक बार, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, उसको मैं और उस पर बात कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। नहीं तो फिर हमने इसके बारे में बात करा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जैसे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमने करी थी, ऐसी लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, एक बार नोट कर लो आराम से। ओके लोकेश, निधि आप नोट करो, कोई डाउट होगा हम देखते हैं इसको, एक बार आप स्टार्ट करो, ठीक है, वी विल डू। ओके सर। हाँ नोट कर लिया सबने? ओके तनिषा, इशिता, लोकेश, रजत नोट कर लिया? यश चलो आगे बढ़े, कोई रह गया तो मुझे बता देना मैं फिर आगे कर रहा हूँ स्टार्ट। ओके रजत, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं किस तरीके से, जैसे एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था ऐसे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसके बारे में बात। नंबर 1, आपने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी कभी देखो, वैसे तो लॉगरिथम निधि मैं आपके लिए बता रहा हूँ, प्लीज आप घबराओ नहीं। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो वैसे कहीं पे भी स्पेशली कहीं नहीं पढ़ाया गया, चाहे वो 11th क्लास में क्यों ना हो। वो एक किसी चैप्टर के अंदर जरूर आया है कि हाँ जी लॉग का यूज हो रहा है, जिसने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो वहाँ मैथ्स के टीचर लॉग कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ाते इतना, और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से नया ही टॉपिक है। तो लॉग m और n अगर मल्टीप्लाई में गिवन है, और बेस देखो ऐसा, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लॉग दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, देखो जिस लॉग का बेस ई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जिसका बेस आपका अगर 10 है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। अब जो नेचुरल लॉग है वो ज्यादातर देखो जिनके पास मैथ था उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में जो लॉग होता था वहां पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x तो आप अंडरस्टूड मान लेते थे कि वहां पे e गिवन है। इन केस ऑफ कैलकुलस, इन केस ऑफ कैलकुलस अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप अंडरस्टूड लेते थे कि हाँ जी ये log x बेस e है कैलकुलस के केस में। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़े नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं पे log x लिखा है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे 10 लेंगे। इन नंबर सिस्टम जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है Na, उसके अंदर बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है। कैलकुलस में जो बेस होता है वो बाय डिफॉल्ट e होता है, ठीक है। e एक एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट है, जैसे पाई, जिसको नहीं मालूम हो बता देता हूँ, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है इरेशनल नंबर, ऐसी एक e भी कांस्टेंट होता है, ये भी इरेशनल नंबर ही होते हैं, दोनों ही इरेशनल हैं। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14, मतलब 3 और 4 के बीच में होती है। ऐसी e की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में होती है। मैं अगर इसको कंपेयर करूं कि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में अगर है, तो ऐसे हमने पाई की वैल्यू सबको पता है क्योंकि पाई ज्यादा यूज किया हुआ है आपने, छठी क्लास 7वीं क्लास से जहां सर्कल शुरू होता है, एरिया फाइंड आउट करते हैं, वहीं पे शुरू हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हम मालूम है 3.14 होती है एंड डॉट डॉट, तो मैं कह सकता हूँ ये 3 और 4 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो अगर पाई की वैल्यू 3 और 4 के बीच में एक इरेशनल नंबर है, तो e भी ऐसा ही सेम एक एक्सपोनेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। इसके डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं आएगा अभी, ठीक है। हाँ ये है कि अगर कहीं पे log x लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ आ गया कि log 3 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो log 3 बेस 10 पे बात कर रहा है,
ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ सीए फाउंडेशन के अंदर जहां भी log 3 log नंबर लिखा होगा, बाय डिफॉल्ट अगर बेस नहीं गिवन है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पर हम उसे 10 बेस में काउंट करेंगे, ठीक है। और यही चीज कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वहां पे हम बेस ई काउंट करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आएगा नहीं हमारे, ठीक है। तो नेचुरल लॉग विद बेस 8, कॉमन लॉग विद बेस 10, दैट्स इट। अब यहाँ पे लोग mn है, मैं यहाँ बेस लिखूं या ना लिखूं, यहाँ पे आपने 10 ही लेके चलना है इसको, ठीक है। तो फिर मैं ना a लिख देता हूँ, ना e लेते हैं ना 10। अब a की वैल्यू e भी हो सकती है, a की वैल्यू 10 भी हो सकती है, पर दोनों के लिए जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कॉमन एप्लीकेबल होगी। तो m और n अगर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, log m प्लस log n विद बेस a से, ठीक है। मैं आपको ना 2-3 वैल्यू बता रहा हूं, मैं अभी हम आगे वैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। मेरे हिसाब से आपको 2-4 वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए लॉग की, कुछ पर्टिकुलर जैसे वैल्यूज होती हैं। मैं तब उसके ऊपर ना एग्जांपल लेता हूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, तो मैं साथ साथ एग्जांपल बता दूंगा आपको। एक तो होती है log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, बेस 10 पे बात कर रहा हूं मैं। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ओके। log 7 की वैल्यू होती है 0.8451, ठीक है। तो और log 11 की वैल्यू होती है 1.0414। अभी ना आप ये 5 वैल्यू एक नोट कर लो रैंडमली, ठीक है। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कहां से आई, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पर फिलहाल मेरे को भी कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। तो मैं ये जाना, और वैसे भी ये वैल्यू जिसको याद रहेगी वो कई क्वेश्चंस जब कोई भी आप पढ़ रहे होंगे आगे अकाउंट में, कहीं हायर मैथ कहीं आ गया है, स्टैटिस्टिक आ गया है, जो भी मैथ कमर्शियल मैथ है आपका, वहां पे हो तो ये ज्यादातर वैल्यू ही से ही काम चल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। साइन 10 की क्यों नहीं करते, ठीक है ना। साइन 25 की वैल्यू याद क्यों नहीं करते, साइन 20 की वैल्यू क्यों याद नहीं करते। क्या उसकी वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उनकी भी वैल्यूज हैं हमारे पास, उसके भी टेबल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू को याद करते हैं जिनके यूजेज से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो आप एक काम करो, आप ना, मैं नेक्स्ट पेज से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप ये चीजें पहले नोट कर लो एक बार, ठीक है। ये वैल्यूज नोटबुक पे जो यूज करना, मैं जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे मुझे बता देना, और या आप उसको अपनी नोटबुक में साथ साथ यूज कर लेना, ठीक है। तो नोट कर लो आप इसको एक बार, एक बार नोट कर लो आराम से 2 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत आसान, लेकिन अगर एक ही बार में हो जाए, कोशिश करो तो बार तो हम तो कराएंगे 2-3 बार। ओके निधि, ओके निधि, आ रहा है वैसे समझ आपको जो मैंने बताया। हाँ जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर होगा तो चाहे एक्स्ट्रा कुछ भी, मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी बोला हुआ है सबको, आपकी तो फर्स्ट क्लास है, जो भी अगर डाउट होते हैं उसको हम सेपरेट क्लास भी अगर देनी पड़े तो वी कैन डू, ओके। हम कोई टॉपिक भी आराम से कोशिश करेंगे मैं कि हर टॉपिक को 2-2-3 बार रिवाइज भी करा दूं, ठीक है। अभी तो फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे टाइम टू टाइम। सर ये वैल्यू याद करना कंपलसरी है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ना फाउंडेशन में क्या होता है, क्वेश्चंस जब देते हैं ना तो वहां वैल्यू दी होती है। आजकल लोग की हर क्वेश्चन के साथ जो यूज होने वाली है ना, उससे एक रिलेटेड वैल्यू दी जाती है कि उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये मेरा एक सजेशन है, जो याद कर पाए तो ठीक है, ये नोट कर लो, क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं हर बार लिखूंगा नहीं इसको, ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स के लिए मुझे इन 5 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर दी होगी तो ठीक है, नहीं दी होगी तो भी ठीक है, हम हमें याद कर रखिए मेरे, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लो इसको, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, पर जो कर लेगा तो देखो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो कुछ शायद मिल सकता है, नॉट ए कंपल्सरी। ओके डन, ठीक है। मैं आगे कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट पेज पे, और कोई रह गया है तो मुझे वो बता दो।
जो नोट करने से रह गया है वो मुझे बता दो, बाकी सबने नोट कर ही लिया मुझे लगता है। चलो ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज को मैं दोबारा करा रहा हूं, अब मैं विद एग्जांपल कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। फिर दो क्वेश्चन तो बेटा हो ही जाएंगे, अगर प्रॉपर्टी समझ ली और प्रॉपर्टी को अप्लाई करना समझ लिया तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एम एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन विद बेस ए। इसका यूज क्या है? मैंने कहा आपको 2 3 4 5 और 2 3 5 7 और 11 की याद कर लो, ठीक है। इसका फायदा क्या है, यहाँ इसका क्या लिंक है। मान लो आपसे लॉग 6 की वैल्यू पूछ ली जाए, बेस ए में बेस है। अब देखो आपको तो 2 और 3 की मैंने कहा याद कर लो, अब 6 कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या 6 की भी याद करनी पड़ेगी हमें? नहीं, 6 को आप लिख सकते हो log 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो, इस प्रॉपर्टी का कितना ज्यादा यूज हो गया कि आपने किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर की जो जिसके प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 होंगे उन सब की वैल्यू आप इन प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसका वैल्यू क्या आएगी? देखो log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.3010, 3 की वैल्यू बताई थी 0.4771। ऐड कर दो और आंसर विल बी 1877.0। देखो log 6 की वैल्यू आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए log 72 की वैल्यू बताओ, देखो log 72 बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो सकता है? देखो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक्सपोनेंट में प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। अब आप इसको प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें तो log 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस क्या होगा log 3 रेज़ टू पावर 2। अभी हमें आगे एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, वैसे वो अभी मैं पहले बता दूं कोई एग्जांपल में पहले आ गई मेरे, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया था इसलिए। अब देखो ये पावर 3 है, जब भी पावर 3 होगी बेस तो सबका 10 ही है, ध्यान रखना। मैं नहीं लिखता अगर बेस कहीं पे तो आप बाय डिफॉल्ट उसको 10 ही लेट करेंगे, ध्यान रखना। ओके, तो पावर जो होती है ये आगे आ जाती है, मगर 3 आगे आ जाएगा और log 2 बेस 10 और 2 log 3 आ जाएगा। अब आपके पास log 2 की वैल्यू है 3 इंटू 0.3010 एंड 2 इंटू 0.4771। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो माइनस के लिए है। log m अपॉन अगर n की फॉर्म में तो वैल्यू आएगी हमारी log m माइनस log n। बेस अपने सेम रहेगा, जो भी दिया होगा वो बेस है, ठीक है। मान लो आपसे कहा जाए कि log 2/3 की वैल्यू बताओ या 3/2 की वैल्यू बताओ, तो log 2 माइनस log 3, बेस सबका 10 ही लेके चल रहा हूं मैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी यहाँ पे वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसको कर सकते हो। किसी को डाउट हो ना बेटा वो माइक ऑन करके मुझसे बोल सकता है, कंपल्सरी नहीं होता बेटा। तरीशा बेस लिखना कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। बेस लिखना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो m अपॉन n अगर है तो इस तरीके से इसका यूज हो सकता है। नोट कर लो आप इसको, फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, नोट डाउन करो इसको। इन दोनों प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इन प्रॉपर्टी में जो ध्यान देने वाली जो बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्टली स्टूडेंट्स, वही जैसे मैंने एक्सप्लेन में बताया था, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि log कभी m प्लस n अगर आ जाए तो क्या ये log m प्लस log n होगा? नहीं होगा। ये log मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। log इज नॉट मल्टीप्लाई बाय द m प्लस n। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है कि log एक नंबर है तो log को m से मल्टीप्लाई कर दो, log से नहीं। log इज ए प्रॉपर्टी ऑन बेस, बेस से रिलेटेड, जो बेस हमारा यहाँ पे है बेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना ही अंदर से बाहर कोई कॉमन ले सकते,
कोई और ऐसे ही मल्टीप्लाई में अगर मैं बात करता हूं, देखो जो काम नहीं करना उस पर भी बहुत दूर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। m माइनस एन log m माइनस log n नहीं होता है, कि log m माइनस log n तो क्या होगा, log ये होगा m बाई n, ना कि m माइनस n। log हमने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, कई बार स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं जी, log 3 5 प्लस log 2 की वैल्यू बताओ, तो लोग कई बार कहते हैं log कॉमन ले लिया 5 प्लस 2 और log 7, ये गलत है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, ऐसे log कॉमन नहीं ले सकते, ये स्पेशली ध्यान रखना। नोट कर लो और डाउट बताओ, कोई यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई इश्यू नहीं है, सेंड टू है। बाकी जब तक नोट कर रहे हैं log m प्लस n का कुछ भी नहीं होगा बेटा, नीचे था log m प्लस n का कुछ नहीं किया जा सकता, वो एज इट इज रहेगा। अगर आपसे कहा जाए log x प्लस y की वैल्यू बताओ तो दैट्स इट, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो एज इट इज ही रहेगा। अगर x और y अनलाइक टर्म्स हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता, तो अनलाइक टर्म्स हैं। नोट कर लो आराम से। सबने नोट कर लिया, कोई रहता है वो मेरे को बता दे, उसको अगर टाइम चाहिए तो। मैं फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। चलो देखो, अब एक जो प्रॉपर्टी अभी मैंने यूज की थी, पहले मैं वो लिखवा देता हूं। मैंने कहा था कि log अगर m रेस्ट पावर n अगर है विद बेस a, देखो m की पावर अगर n है तो n जो होता है वो आगे आ जाता है। अभी इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया था पिछले एग्जांपल में, तो वही है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए log 8 की वैल्यू बताओ विद 10, यू कैन राइट द 8 एट 2 रेस्ट पावर 3, तो 3 जो पावर है वो क्या होगी आपके आगे आ जाएगी। यू कैन राइट इट एज log 2 बेस 10, इसमें 3। अब log 2 की वैल्यू मालूम है, अभी देखो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो एग्जाम में मिल जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन मैं अपने टाइम सेविंग के लिए हमने याद कर रखी है कि हाँ जी, अगर नहीं दिया हो तो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए याद रखना कंपल्सरी नहीं है, बट सजेशन है कि अगर रखा हो तो पहले 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 0.9030, दैट्स इट। तो ये ऐसे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके log 8 को 2 3 से ही हमने यूज करके वैल्यू फाइंड कर लिया। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, अगर यहीं पर देखो, अब एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं जो शायद बुक में ना हो, अगर पावर वैल्यू पे ना होते हुए बेस पे हो तो फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर n जो है वो बेस पे पावर है और यहाँ पे जो है ना वो m एज इट इज है। अब इस पावर का क्या होगा, बेस की पावर का, ये भी आगे आएगी लेकिन ये आएगी 1/n m बेस a, इस तरीके से, ठीक है। कौन सी वैल्यू लोकेश पूछ रहे हो आप, फाइंड आउट करते हैं। लोकेश कौन सी वैल्यू, log 3 की, हाँ वो मैं बताऊंगा, log 3 log 5 की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करेंगे, वो मैं बताऊंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाँ बेस भी चेंज कर सकते हैं, मैं बेस चेंज करके भी वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगा। अभी टॉपिक के बाद पूरा हो जाए मेरा, क्योंकि ना इसमें बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं जो बुक से बाहर भी मुझे बतानी पड़ेंगी आपको, लेकिन सिस्टम है। एक बार मेरा पूरा फुल लेक्चर हो जाने के बाद आपके जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हो, जो पेंडिंग आप नोट कर लो कि अगर सर ये केस होगा तो कैसे करेंगे। मैं वो आपके सिलेबस में है या नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूं। फिलहाल देखो यहाँ पे n जो है ये, अब इसके ये प्रॉपर्टी कैसे यूज हो सकती है, मान लो आपसे वैल्यू पूछ ली जाए √10 कर दूंगा यहाँ पे और बेस 2 की वैल्यू पूछ 10 की जगह √10 कर दिया।
अब यहाँ 10 की पावर क्या है यहाँ पे, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये जो रूट है, मैं एक बार लिख देता हूँ जिसको नहीं समझ में आता, 2 10 की जो पावर है वो 1/2 की मान है, थोड़ा छोटा सा लिखा है, जगह कम है, तो ये 1/2 आगे जाएगा, 1/2 जब आगे होगा तो इसका क्या होगा, इनवर्स, और यहाँ पे रहेगा log 2 बेस 10। अब 1/2 का इनवर्स मीन्स 2 log 2 बेस 10, और वैल्यू आपको अभी मैंने बताई 0.3010 एंड आंसर विल बी 0.602, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पावर अगर वैल्यू के पे है, क्योंकि लोग m के ऊपर पावर है तो आगे आ जाएगी, और अगर वो बेस के ऊपर पावर है तो आगे तो आएगी इसके लोग के, लेकिन वो इनवर्स हो जाएगी, ध्यान में 1/n हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बेस और ये वैल्यू सेम ले लें, दोनों सेम हो जाएं, वैल्यू और बेस दोनों सेम हो जाएं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और अगर किसी भी log 1 बेस a हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू तो बेस कोई भी दिया होगा तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log a बेस a 1 होता है, और मैं आपको एक साथ साथ तो बता दूं, अगर कहीं पे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिट होता है, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता ही नहीं। ठीक है, log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट। ठीक है, ये 3 बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है, जनरल है, इसका यूज बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, log √2 और 2 की वैल्यू पूछ ली जाए, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, बता कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? log 2 बेस जो है वो √2 है, क्या आंसर होगा इसका? 1 रजत, ओके, रॉन्ग Sir, आंसर। 2. 2, तनिषा का आंसर 2 है। और बताओ मुझे, मैं जो नए स्टूडेंट्स आए मैं अभी, चलो बाद में बता दूंगा, अभी तो ऐसे बता दूंगा। हाँ जी, आंसर बता दो ऑरली कि क्या हो सकता है आंसर इसका। व्हाट्सएप पे भेजा किसी ने? Sir, 0.6020. नो 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 नो, अब देखो मैं करके बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, छोटा सा है और इंटरेस्टेड सा ही है। प्रॉपर्टी देखो पहले, ये रूट है, रूट का पावर 1/2 ये आगे आएगी, है ना, तो क्या आएगा 1/1/2 ऐसे, और log 2 बेस 2। अब 1/2 का तो इनवर्स 2 ही हो गया, और 2 बेस 2 जब दोनों सेम हो गए, देखो यहाँ बताया था मैंने आपको, a बेस से सेम हो गया अगर यहाँ पे, तो वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर इज 2। तो 2 एक स्टूडेंट का ठीक था जिसने बताया, शायद तनीषा ने बताया था जी, तो इस तरीके से स्मार्ट क्वेश्चन करने हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए स्मार्ट क्वेश्चन करने हैं, वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करना बता दूंगा कि वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप नोट कर लो, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे काम की हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, मैं आपको अभी और एग्जांपल भी करा सकता हूं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और नोट कर लो प्लीज साथ साथ। ठीक है, Sir, हाँ जी बेटा बोलो। sir, log नेगेटिव नंबर्स के लिए नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइंड, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा इस बात को कि अगर log x है तो x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, एक मिनट अभी नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे मैं इस बात को पूरा क्लियर कर देता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको चलो तब तक ये बताता हूँ कि देखो a बेस, अगर यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, जरा थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस a को यहाँ शिफ्ट कर दूं जो हमारी log की मेन प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा 1 = a⁻0 आएगा, और ये आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है कि किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ देखो इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान दो, अगर a बेस को मैं इधर शिफ्ट कर दूं क्या आएगा a = a⁻1, इज इट करेक्ट? और यहाँ पर देखो अगर मैं 0 है, अगर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूं 0, तो यहाँ क्या आएगा a⁻∞। आपको मालूम है किसी की भी पावर अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या आती है उसकी, a⁻∞, नॉट डिफाइंड होता है तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है,
ये इसका स्पेशल केस है। ठीक है, ए रिच बाय इंफिनिटी, अगर ए आपका लेस देन 1 है तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। आपने जिन्होंने कैलकुलस पढ़ रखी है ना वहां पढ़ा होगा, ये ए रिच बाय इंफिनिटी 0 होता है व्हेन ए इज लेस देन 1 होता है तो। ठीक है, वैसे तो ए रिच बाय इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो ए रिच बाय इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है व्हेन ए इज लेस देन 1 हो तो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उसका यूज करने की वजह से ये 0 हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यार यूज का नहीं है, पर ध्यान रखना अगर लॉग 0 बेस ए है तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है कब, जब ए की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 हो। ठीक, अगर नहीं होगी, अगर ये ग्रेटर 1 होगा तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी ही आ जाएगी फिर तो। नेक्स्ट देखते हैं, सर नोट कर लिया ना सबने वो। ठीक है, देखो नेगेटिव नहीं हो सकती, एक क्वेश्चन पूछा था। देखो अगर मान लीजिए ए रिच पावर x इक्वल टू n अगर है, यहां बताओ मुझे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या ये n नेगेटिव हो सकता है? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ए n इक्वल टू x लिख लेता हूं। n की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, क्या x नेगेटिव हो सकता है? नहीं, x ऑलवेज पॉजिटिव होता है हमेशा ही, किसी की भी ले लो, 2 - 3 ले लो, इसकी वैल्यू 1/8 आएगी पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x बेस a। तो यहाँ पर जब x पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये x भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है। log x में हम कई बार मोड x लगाते हैं कि अगर कहीं पे नेगेटिव अगर है भी तो उसको पॉजिटिव की ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, नेगेटिव की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, निशिता ने क्वेश्चन पूछा था, एनीवन आई बात समझ कि यहाँ पे x पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्सपोनेंट के अंदर आप चाहे पावर यहाँ पे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, x हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, हाँ लॉग नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि लॉग के आंसर तो नेगेटिव हो सकता है। कैसे, देखो मान लो आपसे पूछा जाए log 1/2 की वैल्यू बताओ, क्या होगा log 1/2? log 1/2 को लिख सकते हैं 2 इनवर्स, अरे पावर हो गई, ये माइनस आगे आ जाएगा, log 2 बेस 10 -1 इंटू 0.3010, आंसर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हो सकता है। ओके सिद्धार्थ, log की वैल्यू सोल्व करने के बाद नेगेटिव आ सकती है कि, ठीक है, log x में x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। आपसे कहा जाए log -2 की वैल्यू बताओ, आपसे कहा जाए कि log -2 की वैल्यू बताओ, तो ये डिफाइन नहीं किया, ये नॉट डिफाइन है, ये केस जो है नॉट डिफाइंड होगा अगर log -2 की वैल्यू पूछी जाती है बेस 10, ये ध्यान रखना। ओके, नोट कर लो, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। किसी का भी कुछ भी नोट करने से रह गया है तो मुझे बता दो, पिछले पेज में हो चाहे इस पेज में, कोई भी पेज में। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या पढ़ा हमने, दोबारा से छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ कि लॉग पढ़ा, बेस रेशो पर पावर है, तो हम जब बेस को शिफ्ट करते हैं तो लॉग का कंसेप्ट जो है वो आता है, और 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 4 2 बेस आएगा यहाँ पे log के साथ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी इसकी log की, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ वैल्यू मैंने आपको बताई है कि बाय डिफॉल्ट आप बेस 10 लोगे। ठीक है, और जो आपका e अगर है तो नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी है कि 2 प्रॉपर्टी हैं मेन, ज्यादा सबसे यूज इन प्रॉपर्टी का होता है कि log mn, log m plus log n, log m upon n, log m minus log n। एंड द नेक्स्ट, अगर पावर है, देखो पावर को समझो, अगर m के ऊपर पावर है तो आगे आएगी, लेकिन बेस के ऊपर पावर है वो भी आगे आएगी, लेकिन इनवर्स होगा, 1/n होगा उसका काम। ओके, और यहाँ पे 3 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं,
कभी भी दोनों की वैल्यू सेम हो 1, log 1 0, log 0 नॉट डिफाइंड। अगर a लेस देन 1 है तो ठीक है, साथ में a लेस देन 1 का केस हो जाता है। और हाँ, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। वैसे सोल्व करके log की वैल्यू माइनस आ सकती है, पर log माइनस के लिए log नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं होता। ओके, किसी को डाउट यहाँ पे? चलो अब ना थोड़े से, अब देखो पहले 2 3 4 प्रॉपर्टी है हमारी पावर और मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड थी, ठीक है। उसके 3 हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हम मान लेते हैं उसको। अब कुछ है बेस चेंज को लेकर के। बेस चेंज को लेकर के प्रॉपर्टीज कैसे होती है? मान लो आपसे कहा जाए तो भी a बेस b है और मुझे रिक्वायरमेंट है b, अगर मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता अगर b ऊपर और a नीचे होता तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको इन्वर्स कर सकते हो। log b ऊपर आ जाएगा, बेस a नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो a बेस b अगर इनको इंटरचेंज करना है तो यू कैन डू इट, बट टेकिंग इनवर्स ऑफ दैट। इनवर्स ले लेंगे उसका। जैसे आपसे कहा जाए कि log 10 बेस 2 की वैल्यू पूछ ले, अब आपसे ये पूछ लेता है log 10 बेस 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या वैल्यू होगी इसकी? 2 बेस 10, इट मींस 1 अपॉन 0.3010, ये इसका। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को नहीं दिख रही है? एक मिनट। हेलो, बाकी सबको नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थोड़ा नेटवर्क देखो बेटा, जिसको नहीं आ रही है। तो मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखो ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी बेटा देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लेकिन अगर कभी मान लो ना तो 10 दिया हो तो मतलब आपसे कहा जाए 3 बेस 2 की वैल्यू बताओ, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 बेस 2। अब 10 है ही नहीं, ना तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना कुछ, तो क्या होगा? तो हम लिखते हैं इसका से log 3 log 2, और दोनों का बेस जो चाहिए, 10 चाहिए 10 लगा लो, ई चाहिए जो मर्जी लगा लो। ऐसे इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log, अगर मान लीजिए m बेस n अगर है, m बेस n अगर है तो आप लिख सकते हो इसको log m बेस log n, और दोनों का बेस a जो चाहिए आपको वो लगा सकते हो इससे। ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला है, इससे बेस भी चेंज हो जाते हैं। तो अभी आपको इसकी वैल्यू मालूम है अगर, या दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप उसको यूज कर लो यहाँ पे। सॉरी मैंने डाल दी थी 0.4771 0.3012, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई कर लो जो भी। तो इस तरीके से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, मोस्टली जो टिपिकल क्वेश्चन आपके आएंगे, जो लेवल 2 का कह सकता हूं मैं उसको, तो वो वहां पे इन प्रॉपर्टी का यूज होगा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर हम 9th वाली प्रॉपर्टी 8th में भी तो लगा सकते हैं ना? हाँ जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पर हमें लगाने हाँ, लेकिन हमें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना बेटा यहाँ पे। क्यों? अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हो, लेट सपोज, एक मिनट आपके बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, इस एग्जांपल में? यस सर। हाँ, तो अगर इस एग्जांपल में करते हो तो log 10 बेस 10 log 2 बेस 10, तो फिर आपको 1 और यहाँ पे आएगा आपका log 2, सेम ही तो आगे देखो। ओके। हाँ, तो बस यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली इन्वर्स कर दो। सर एक बार 9 दोबारा बताना। 9 बेस चेंज बेटा, मान लो आपसे कहा जाए log 3 बेस 2 की वैल्यू बताओ। अब बेस 10 तो कहीं है नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है। अगर ऊपर होता तो हम इसको चेंज कर लेते, ठीक है। अब ना 10 तो है नहीं, हमें सारी वैल्यू दी है 10 पे। क्वेश्चन में देगा
मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 base 2 if log 3 is equal to this, log 2 is equal to this। मतलब log 3 base 10 की log 2 base 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पूछ रहा है आपसे 3 base 2 की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 3 ऊपर है उसको डायरेक्टली ऊपर लिख दो, जो बेस में है उसको नीचे लिख दो, log 3 ऊपर log 2 नीचे, दैट्स इट। और बेस दोनों पे क्या लगा दो आप 10 और वैल्यू लिख दो क्वेश्चन से। ओके, हेलो, ओके, जिसने पूछा था ओके सर। ओके अंकित। तो ये मेन हमारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है। तो एक आध प्रॉपर्टी जब आएगी तो अब हम देखते हैं। अच्छा, कंपेरिजन, कंपेयर हम कर सकते हैं, ध्यान रखना, एक कंपेयर को लेके बता दो। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है log m बेस a इक्वल टू log m बेस b। देखो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब बेस भी सेम ही होंगे, जैसे एक्सपोनेंट में होता है। और ऐसे ही नेक्स्ट, अगर log n बेस a है और log m बेस a है, अगर लोगों दोनों का बेस सेम है तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ये वाली कंडीशन हमारी बहुत यूज होती है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। जहां x वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे ये वाले केस हमारा अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये नोट कर लो आप, 8, 9, 10 और 11 मोस्टली सारे क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। बुक में कुछ प्रॉपर्टी ना के फॉर्मेट अलग दिए हुए हैं, वो हमारे हम यूज उनको नहीं करते हैं, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो लिख दिया इन्हीं से काम चल जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ऐसी लिखी हुई है जिसका फॉर्मेट चेंज है पर मीनिंग यही निकल के आएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से यूज करेंगे, जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी का यूज करना है ना, मैंने उसी तरीके से लिखवाया है इसलिए। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक आध प्रॉपर्टी आप देखो बुक में कि वो इस तरीके से लिखी हुई है, सर मीनिंग वही है। मैं चलो बता देता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है। मान लो लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि तो आपको मीनिंग वो भी सुना। बुक में लिखी हुई है प्रॉपर्टी कि log a बेस b log b बेस a इक्वल टू 1। तो ये यही तो प्रॉपर्टी है देखा जाए तो। मैंने इन्वर्स करके बताया सीधा ही, क्योंकि मुझे ज्यादातर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में बताया। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है log बेस चेन फॉर्मूला, बुक में इसी को इसी से लिखा हुआ है कि a बेस b अगर है तो आप लिख सकते हो इसको a बेस c प्लस log c बेस a, सॉरी a है ना, b यहाँ पे b मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बुक में लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर तो मैंने उसी तरीके से ही लिखवाया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आपको ये वाला केस ही काम आएगा, इस फॉर्म में काम आएगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, वही फॉर्म यूज करिए जिस फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। ठीक है, बुक में एक दो प्रॉपर्टी के फॉर्म्स अलग अलग हैं पर मीनिंग यही है। कहीं भी कंफ्यूज ना होना, जहां भी हो जाए कंफ्यूजन मुझसे पूछ लेना, आई विल क्लियर। ठीक है, नोट कर लिए प्रॉपर्टी सबने, नोट करनी है कर लो, प्रॉपर्टी नोट कर लो तब तक थोड़ी देर। ओके, कोई रह गया है नोट करने से बता दो मुझे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। देखो अब हम ना पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वैल्यू पे जाने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो क्रिएट हो, पहले हम ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे फिर थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे हम न्यू टॉपिक के लिए। ऐसे ही करते हैं, मैं डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड। देखो पहला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ओके, तो आपको बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरा नंबर नोट कर ले और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, कॉपी पे नोटबुक पे सोल्व करके उन्हें मुझे फोटो खींच के भेजनी है व्हाट्सएप पे। जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनको मालूम है किस तरीके से। तो 9996620146
तरुण सोनी के नाम से नंबर सेव करके ये इस पे मुझे व्हाट्सएप भेजो अभी, पहले 3 क्वेश्चन करके भेजो अभी एक बार, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, भेजे किसी ने? सर पहले का log 30 आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है सिर्फ। देखो ये ऑरली क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। देखो मैं करा देता हूँ। log m प्लस log n, प्रॉपर्टी बताई थी log mn होती है, मगर 6 into 5 इट मींस log 30, तो log 30 आपका आंसर है। सेकेंड में log 8 बेस 2, log 8, तो 8 को कैसे सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, तो बेस 2 है ही, तो क्या होगा ये पावर 3 आगे आ जाएगी, तो क्या वैल्यू होगी 3 log 2 बेस 2, इट मींस 3 into 1 इट मींस 3। अब देखो यहाँ पे log 32/4, वैसे आपको पता है 32/4 तो सिर्फ प्रॉपर्टी पे लिखना है, log m/n है, तो क्या होगा log m माइनस log n। ओके, गेटिंग मी? किसी को डाउट यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में? किसी को भी? नो सर। ओके, निधि आपसे क्वेश्चन हुआ ये तीनों? ओके, फोर्थ बताओ, चलो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? 1, हाँ तो ऑप्शन ए m प्लस n प्लस r हो गया, एक तीसरी टर्म और आ गई है, तो कोई बात नहीं, आपको रूल ये मालूम है प्लस में लिखना है हमने, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस, जो डिवाइड में है वो माइनस, तो log m प्लस log n प्लस log r कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो फिफ्थ बताओ, चलो फिफ्थ का क्या आंसर होगा, ये नोट कर लेना बेटा सभी एक बार, फिफ्थ कराता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, जिसके नाम हुआ हो, देखो log यहाँ कह रहा है वैल्यू, इसका मतलब ये इसी के पूछ रहा है log 0.0001 बेस कह रहा है 0.1, तो कैसे करेंगे? आप इसको लिख सकते हो ऐसे 0.1 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं आप, देखो जरा 4 है ना, 0.1234 4 डिजिट्स हैं, तो आप लिख सकते हो 0.1 रेज़ टू पावर 4, ये वैल्यू आएगी। और आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि 4 क्या आएगा, ये आगे log 0.1 0.1, बेस और वैल्यू दोनों सेम हो गई है, तो आंसर विल बी 4 into 1 इट मींस 4, तो इसका आंसर क्या है 4 आएगा। ओके, एनी डाउट? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो बताओ? सर एक बार दोबारा बता दो फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कि log है 0.001 है, देखो यहाँ पे क्या किया, जीरो ये वैल्यू यहाँ पे है, 0.001 को आप 0.1 के बाद 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ना 0.1 0.1 0.1 और 0.1, तो आप सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। एक्चुअली क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि कहीं ना कहीं बेस और वैल्यू ना सेम हो जाए, जिससे हम ना पावर को आगे सोल्व करके
उसको सॉल्व कर सके, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जब 4 आगे ले लिया हमने तो 0.1 और 0. दोनों सेम हो गए, तो हमें इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यूज किया हमने और क्वेश्चन सॉल्व। ओके ओके बेटा, या दोबारा बताओ एक बार जिसने यस सर, हो गया। ओके, सिंपल सा था ये 0.10 6 देखो बेटा, आंसर 9 6 का क्या आंसर 9, एक बार मैं कर लेके देखता हूँ। 2 log x है और 4 log 3 है। देखो कंपेयर करना है तो बेस सेम होना चाहिए, बेस तो सबका 10 दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो बेस 10 है। देखो हम ना यहाँ क्या करेंगे, 2 को वापस पीछे भेजेंगे, आपके बाद रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 2, ये 4 को भी इधर भेजेंगे, जाएगा log 3 रेज़ टू पावर 4। अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी बताई है, जब बेस सेम होंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। This implies x square equal to 3 raised to power 4. It means 81. Then x will be equal to 9. तो 9 आंसर आएगा। ओके, चलो 7, 8 और 9 ये करके मुझे अभी बताओ, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, और ये बाकी स्टूडेंट नोट कर लो जिन्होंने नहीं करे। 7, 8, 9 हाँ जी, ये भेजे हैं वैसे कई स्टूडेंट्स ने मेरे को, एक भी चेक करता हूँ मैं। ओके, गौतम ने भेज दिए हैं 7th। हाँ ओके ओके 7 ठीक है बेटा। 8 में दिक्कत आई होगी। 8 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी स्टूडेंट्स को मोस्टली। चलो मैं आगे कराता हूँ अगर 7 to 8।
देखो देखो 7th क्वेश्चन में गिवन है log 64। देखो 64 को आप लिख सकते हो 2⁶ और नीचे √2 है, √2 को आप लिख सकते हो 2⁴1/2। अब दोनों में ना पावर का रूल देखो, ये 6 अगर आगे जाएगा सिंपल 6 होगा, लेकिन ये 1/2 जब आगे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा। और अंदर वैल्यू क्या रहेगी log 2/2। फिर दोनों की पावर हमें आगे शिफ्ट कर यूजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि आगे कर दी किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी। तो यहाँ तो अब क्या वैल्यू आएगी देखो 1/2 का इनवर्स 2, तो 6 × 2 और log 2/2 1। इट मीन आंसर। ओके डन। किसी को डाउट हो तो बताओ। सिर्फ प्रॉपर्टी पावर की प्रॉपर्टी यूज करी है कि वैल्यू के ऊपर अगर आपकी पावर है तो वो आगे आ जाती है, और अगर बेस के ऊपर पावर है तो उसका रेसिप्रोकल होता है। आगे तो आएगी वो भी, लेकिन रेसिप्रोकल होगा। ओके, एनी डाउट? 8 देखो, 8 में थोड़ा सा ध्यान सोचो, 1728 एक्चुअली है क्या? 1728 ना एक्चुअली 12 का क्यूब होता है। दिस इज ए क्यूब ऑफ 12। आप जब प्राइम फ्रैक्शन करोगे 12 का क्यूब आएगा ये। और 12 जो है ना, और 12 जो है वो है 2√3 का स्क्वायर। करके देख लो तो कहां रिलेशन जा रहा है। देखो 1728 12 का क्यूब, और 12 जो है वो 2√3 का स्क्वायर। करके देख लो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का 3, 4 3 12। तो इसका मतलब 1728 की वैल्यू क्या आ गई 2√3 की पावर 6। ये बात समझ में आती है सबको या करके दिखाऊं? देखो मैं लिख के रहता हूँ, 1728 जो है वो 12 के क्यूब के इक्वल होता है, और 12 की जो वैल्यू है वो हमारी 2√3 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर 3 है। आपको पता है कि पावर ऑन पावर हो तो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√3⁶। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 1728 को आप लिख सकते हो 2√3⁶, और बेस आपका 2√3। देखो हिंट आपके सामने है, कहीं ना कहीं 2√3 यहाँ मैच करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखना। जब यहाँ पे कंप्लीट आंसर दिया हुआ है तो 6 आगे आएगा। अब वैल्यू और उसके बेस की वैल्यू, बेस सेम हो गया है, तो आंसर विल बी 6 × 1। ओके, एनीवन, एनी डाउट? No, sir. नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी आएगा क्या? ओके गौतम, आपका 9th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके 9th क्वेश्चन ठीक है आपका गौतम। 10th ट्राई करो, 11th ट्राई करो। सबसे पहले 7 8 नोट करो जिनसे नहीं हुआ था, फिर मैं 9 10 पे बात करता हूँ। तनीषा ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज करेक्ट। और भेजो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो बेटा, 2-3 बच्चे भेज रहे हैं क्वेश्चंस, हो नहीं रहे सॉल्व। सिर्फ तनीषा, गौतम और विधि ने ही सेंड करे हैं मुझे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9 10 11। ओके हाँ लोकेश, आप बताना जरा मुझे एक बार, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है आपको? ओके
लोकेश प्रॉपर्टी एक बार थोड़ा जो आपने नोट करी है लोकेश, एक बार प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ही सोल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं मैं आपको, देखो चलो मैं 9th क्वेश्चन एक बार कराता हूँ। लोकेश थोड़ा ध्यान से देखना और प्रॉपर्टीज बताना। प्रॉपर्टी हमने नोटबुक पे लिखी है ना, तो प्रॉपर्टी पे ध्यान देना एक बार, फिर करते हैं। मुझे ये बता दो बस कि प्रॉपर्टीज में आ गई जो बताई है, किससे किससे हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं, ये मुझे बता दो पहले एक बार। जिनको क्वेश्चन अगर एक दो बच्चों को नहीं हो रहे हैं, मुझे ये बता दो कि प्रॉपर्टी में कोई इश्यू तो नहीं है ना? नो सर। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो मैं क्वेश्चंस को आप ही बताना मुझे एक बार कैसे करेंगे। मैं तो सिर्फ लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में बेटा सबसे पहले देखो यहाँ बेस 9, सर क्वेश्चन को ना अपने हिसाब से लिख लो। यहाँ पे बेस 9 दिया है और वैल्यू 1/81 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त जब भी आगे वैल्यू नहीं दी जाएगी तो लोकेश और इशिता या जो भी है जिसको समझ नहीं आ रही है, वो एक बात ध्यान रखना सबसे पहले, किसी भी तरीके से जब बेस 10 नहीं है ना, तो चलो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी जरूर लगेगी, ए बेस ए वाली। ये प्रॉपर्टी 100% लगेगी इस क्वेश्चन में। क्यों? इसके लगाए बिना आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो दिया है बेस 9, अब बेस 9 है, यहाँ 1/81, तो आपको ना किसी तरीके से इस 81 और 9 में एक रिलेशन ढूंढना है कि सेम हो जाए, कोई रिलेशन ढूंढना है। और यहाँ रिलेशन 9 का स्क्वायर। हाँ जी साफ नजर आ रहा है कि ये जो है वो 1/9 स्क्वायर है, ये बेस 9 है, ठीक है। तो 9 स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 9⁻², और ये 9। अब देखो लो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम इसको कि log 9⁻² है और बेस 9 है। आपको पावर वाली प्रॉपर्टी बताइए लोकेश, है ना? लोकेश बताना इस -2 का क्या करेंगे? लोकेश ऑडियो ऑन करके आप बता दो मुझे कि -2 का क्या करेंगे। प्रॉपर्टी अगर याद हो आपको तो ये -2 आगे आएगा। ओके लोकेश, तो -2 log बेस ये 9। अब 9 बेस 9 क्या होता है? 1, तो -2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आंसर आएगा? -2। ये आपका आंसर। सर वो जो प्रॉपर्टी बताई थी आपने जिसकी भी पावर उसका आंसर 0 होता है, उसमें जो ए है वो 10 ही होना चाहिए। क्या चीज दोबारा बोले एक बार, क्या कहना चाह रहे हो? आपने बताया था ना ये R1 है तो उसका आंसर 0 होगा, वो प्रॉपर्टी थी। तो उसमें जो ए है उसकी वैल्यू 10 होगी तभी आ सकता है आंसर 0, 9 में नहीं आ सकता। कौन सी वैल्यू कह रहे हैं? देखो log नहीं, मैं समझा नहीं, यहाँ पे log 10 में ही आ सकता है, वैसे नहीं log तो 9 में भी आंसर आ सकता है, पर लेकिन log 9 और फिर ऊपर पावर 1 है तो उसका आंसर 0 आएगा। हाँ जी आएगा। log 1 बेस ए पे बता दिया ना, तो 9 हो तो भी 0 आएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखो आप सोचो इसको, अगर मैं 9 को इधर भेज दूं तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? 9 0, ये 2 है। कभी भी आपको किसी प्रॉपर्टी में डाउट हो ना, तो आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो 2 है या 4 है, बस क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरीके से होगा। log बेस 2 पर बात कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है 0.0625। अब किसी तरीके से भी इसको इस तरह से कन्वर्ट करो कि 2 की पावर में आ जाए, चाहे वो 2 की पावर नेगेटिव हो और चाहे वो 2 की पावर पॉजिटिव हो। थोड़ा सा आप लगाओ दिमाग कि 0.0625 को कैसे बेस 2 में लिख सकते हैं। सर 0.25 का स्क्वायर। 0.625। मैं एक बताता हूँ।
हेलो लोकेश। ओके, हेलो लोकेश, आपको आया अब ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? हेलो लोकेश, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा यस सर। क्वेश्चन 9 समझ में आया कि कैसे हमने 9 को यहाँ पे दोनों को सेम करने की कोशिश करी हमने, ये वाला कंसेप्ट। ओके, तो अब देखो मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में भी यही चीज करूंगा। जिसको नहीं हुआ है वो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखते हैं। देखो 0.0625 है, तो आपको मालूम है अगर कर पाओ तो इसको, ये 0.5 रेशो पावर 4 इक्वल है। करके देख लो, 5 into 5 25 और 25 into 5 125 और 125 into 5। मुझे आपको मालूम है 5 into 5 into 5 into 5 जो है वो 625 है हमारा। यहाँ पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 डिजिट है, इसका मतलब सबके आगे पॉइंट 1 पॉइंट लगा देंगे तो 0.0625 आ जाएगा। ठीक है, इसका प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो आप इसके लिए दे सकते हो। अब लेकिन मैच नहीं हुआ। देखो 0.5 और 2 का कोई मैच नहीं है, लेकिन 0.5 का 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं 0.5 को 1/2 10/2, ठीक है 1/2 लिख सकते हैं तो 0.5 आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको आगे 1/2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर -1 और इसके ऊपर पावर 4 है तो बेस 2 है। अब कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये, ठीक है। इसका रिजल्ट 2 -4 और बेस 2। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो -4 क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाए आंसर हो जाएगा -4 log 2 बेस 2, इट मीन -4। तो इसका जो आंसर होगा वो -4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ +4 दिया हुआ है, या तो फिर ननो देना होगा, ठीक है। ओके, नोट कर रहा है इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी और स्टूडेंट ने करके भेजा था ये, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है तनु, -4 आएगा, करेक्ट है। ओके, सर 11th का सी। 11th का सी। हाँ जी, ये मैंने आपको कराया था ये, ठीक है। देखो यहाँ पे यही चीज है, मैं आपको बताया log 3 और log 2 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दी जाती है क्वेश्चंस में। तो यहाँ दी हुई है, आजकल देने लगे हैं, पहले कभी नहीं दिया करते थे, अब देते ही है वैल्यू। log 2 की वैल्यू आपके सामने है 11th क्वेश्चन में, log 3 की वैल्यू है, log 6 है। log 6 मैंने आपको एग्जांपल में कराया था कि यू कैन राइट एज log 2 into 3, इट मींस log 2 plus log 3, ठीक है। और दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ओके लोकेश, कैन यू डू इट? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, करो बेटा, ट्राई करो होगा। नाइन हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। देखो अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां हमें लॉग की किसी वैल्यू के बारे में पढ़ना पड़े, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली 99% क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही होंगे। हाँ जी, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
log 6 की वैल्यू बात कर रहा है आपसे, तो यू कैन राइट इट एज log 2 मल्टीप्लाई log 3। प्रॉपर्टी है log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3010, 3 की वैल्यू 0.4771, ऐड कर दो तो वैल्यू 0.7781, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ध्यान से करना है जरा। लॉग 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 बेच सकते हैं 2 2 2 वैल्यू 6। देखो सबसे पहले ना आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इसकी वैल्यू log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। आप इसे लिख सकते हो 2⁴ बेस 2। 4 जो होगा वो आगे आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 4 2 बेस 2, इट मींस 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ओके, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। log 4 है 2 है, इसका आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर 2। तो देखो ये वैल्यू तो हो जाएगी 1 और पावर 2 जो होगा वो आगे आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 1 इट मींस 2। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे log 2 बेस 2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर क्या आ गया 12 का 1। सिंपल सा है, एक एक करके आपने सोल्व करना है। ओके, लोकेश, इशिता, यश। सर अगेन बताना है बोला। हाँ जी, देखो देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, log log एंड log। तो सबसे पहले हम इस स्टेप की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी log 16 की जो वैल्यू आएगी, log 16 बेस 2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 4। तो हमने क्या किया, इसको हटा के क्या लिख दिया 4। फिर देखा log 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 2। तो हमने इस पूरे की वैल्यू हटा के क्या लगा दिए 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी है 1। 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर क्वेश्चन है। ओके अंकित, ओके सर। ऐसे एक बार 13 ट्राई करो और 14 ट्राई करो। हाँ जी, नोट कर लिए, आगे कराएं फिर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर करना है 13। इशिता, आपको गलती समझ में आ गई आपकी। ओके, जो 12 में गलती करी आपने, यस सर। तो 13 देखते हैं। सर एक बार 13 मेरा चेक करना। बिल्कुल मैं करता हूँ। ओके निश्रा,
13 करेक्ट है बेटा आपका। इशिता करेक्ट है आपका। गौतम आपका भी ठीक है। अंकित, लोकेश 13 कुछ हो जाएगा। देखो बेटा, निधि हो रहे हैं क्वेश्चन। यस सर। देखो कैसे करेंगे। log 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है विद बेस 2 9। तो देखो अब वही 9 और 3 में रिलेशन देखो क्या हो सकता है। आप 9 को तो लिख सकते हो 3 स्क्वायर और 1/3 को लिख सकते हो 3 की पावर -1। तो दोनों के बेस 3 और 3 सेम आगे लेना है। अगर मैं इस 2 को पहले आगे लेके जाऊं तो क्या होगा 1/2। यहाँ रहेगा 3 -1 और बेस रहेगा यहाँ पे 6। अब -1 को आगे लेके जाऊं तो क्या आएगा -1 और यहाँ रहेगा log 3 बेस 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड क्वेश्चन सॉल्व। ओके अंकित, निधि। सर हाँ जी सर बेटा, लोग बोलो। m/n नहीं लग सकता इसमें? log m/n लग सकता है। आपने ये किया होगा ना, देखो आपने क्या किया होगा log m माइनस log n किया होगा और बेस 9 किया है ना, ऐसे ऐसे किया ना बेटा जी सर। सिद्धार्थ। तो आपने क्या log 1 को तो ले लिया हाँ 0 जी, और इसको लिख लिया 3 स्क्वायर, हाँ जी है सर। ना। फिर आपने क्या किया 2 को आगे ले गए तो माइनस तो आ ही चुका है अब आगे, तो 1/2 log 3 बेस 3 हो गया, तो आंसर वही आएगा। तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ओके ना। सर। देखो प्रॉपर्टीज हैं, पैरेलल में कई प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है ना। नोट कर लो 13 और 14 ट्राई करो बाकी। चलो मैं 14 करा रहा हूँ, अगर सबने नोट कर लिया है। देखो 14 में आपको क्या गिवन है, log x प्लस log y। क्या हो सकता है log x प्लस log y की क्या प्रॉपर्टी होती है, log x y लिख सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी के वजह। और यहाँ रहेगा log x प्लस y। अगर मान लो जब log और log इन सबके बेस भी ऑटोमेटिकली सेम है तो इसका मतलब x y विल इक्वल टू x प्लस y। पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y आप इस साइड पे ले लो इसको और x यहाँ रहने दो, y कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन x माइनस 1। दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या x और y दे दिया इसने, तो था कुछ नहीं सुन। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सिक्सटीन करोड़ 15 करोड़ ट्राई। 15 में सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो बस। देखो ब्रैकेट बाय ब्रैकेट करो, पहले सॉल्व, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, फिर इसको सॉल्व करो ऐसे, ये बड़ा वाला सॉल्व करो ऐसे, फिर इसको सॉल्व करो ऐसे और फिर लास्ट में सॉल्व करो। तो
3 स्टेप में करना पड़ेगा क्वेश्चन। पहले इसकी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। करो ट्राई एक बार। सर मेरा चेक कर लो। एक मिनट। ठीक है, आपका कनेक्शन। चलो मैं करा रहा हूँ आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सर एक बार मेरा भी चेक करना 15। ओके। ओके इशिता डन। विधि आपका भी करेक्ट है। देखो जिन्होंने नहीं किया वो देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो सबसे पहले मुझे ना इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। मैं यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ इसी की वैल्यू बताते हैं साइड में। log 27 raised to power 3 base 3 क्या होगा ये? देखो 27 और 3 को देखो पहले। 27 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 raised to power 3, पावर 3 है, बेस 3 है। अब 3 raised to power 3 क्या हो गया? 9। तो log 3 raised to power 9 बेस 3। तो 9 पावर है, पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी वैल्यू। तो क्या होगा? 9 log 3 बेस 3 इक्वल्स 9। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? log 2 बिग ब्रैकेट log 3, एक log 2 एक और बार है, log 2 करली ब्रैकेट log 3, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 9 आ गई है। ये इससे ठीक है। अब log 9, हेलो निशिता, आवाज साफ आ रही है आपको? हेलो निशिता, आवाज साफ आ रही है आपको? शायद आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा निशिता, आई थिंक। बाकी आ रही है? अंकित आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। निशिता चेक योर कनेक्शन, एक सेकेंड। एक मिनट निशिता। निशिता आपको आवाज आई अभी तक नहीं आई? यस सर अब क्लियर है। ठीक है चलो। देखो ये आगे कैसे करना है। देखो 9 आ गया। अब 9 रेज 9 को कर सकते हैं 3 स्क्वायर। तो जो आप इसको मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ एक्चुअली। log 9 बेस 3 की वैल्यू क्या आएगी? यू कैन राइट इट 3 स्क्वायर और 3। तो अब 2 क्या होगा? ये आगे आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ 2। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी अब? 2। और बाहर आगे पास log 2 बेस में, और बिग ब्रैकेट के बाद भी यहाँ क्या है? log 2। तो log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है? 1।
और उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इससे तो वही है जो अभी पहले क्वेश्चन किया था हमने, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, पहले इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, फिर बड़े ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे और फिर बाहर वैल्यू निकालेंगे। ओके, एनीवन एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 15। सर एक बार यहाँ से बताना, कहाँ से बेटा बोलो? log 2 जहाँ सर जहाँ पे 2 आ जाता है आंसर वहां से। देखो 2, ये यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, तो 2 बेस 2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, ये सेम हो गया ना। ये एक तरीके से क्या बन गया, log 2 बेस 2 बन गया ना, ये तरीके से इसकी तो 1 होती है। यस सर। तो 1 आ गया, तो अब यहाँ अंदर 1 है, तो log 1 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 0। ओके सर। नोट कर लो इसको, और बाकी 16 मुझे करके भेजो। गौतम आपका ये करेक्ट है, तनु का भी करेक्ट था, ठीक है। बेटा 3-4 बच्चे ही भेज रहे हैं। लोकेश क्वेश्चन अब हो रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? ये तो ठीक है, इशिता ओके है। लेकिन आगे अभी x की पूरी वैल्यू तो नहीं आई आपकी। यस सर, आगे नहीं समझ आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, ठीक है अभी करा। ये क्या है जो आपका ना 7, आपका जो लेफ्ट में 7 है वो 21 से कैंसिल कर दो, तो log x बेस 2 के इक्वल में 3/4 आ जाएगा। हाँ जी आ गया। x की वैल्यू हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3/4। अब 2 रेज़ टू पावर 3/4 को सोल्व करो, अगर आपकी वैल्यू ठीक है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक है कहीं ना। हाँ आपकी मिस्टेक है, 4 भी तो कैंसिल नहीं किया आपने, 4 एलसीएम आप भूल गए, 4 से 4 भी कैंसिल होगा, आंसर 8 आएगा आई थिंक इसका। मैं कराता हूँ जिससे नहीं हुआ अगर तो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, देखते हैं। पहला रूल एक आपको मैंने सबसे पहला एक रूल बताया था लॉग में प्रॉपर्टी लगाने से पहले कि सबका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 16 है। क्या हम यहाँ पे 2, 4, 16 को किसी सेम नंबर पे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 को लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा है बेस को सेम बनाना। अगर यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ आप लिखेंगे x 2 स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप log 2 रेज़ टू पावर 4, ओके इस तरीके से, और इक्वल टू में आपको गिवन है 21। अब देखो आप सबको मालूम है कि ये 2 जब आगे जाएगा तो 1/2 हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ये 4 पावर अगर हम आगे लेंगे तो 1/4 हो जाता है, इनवर्स हो जाता है पावर का, ठीक है। log x और बेस 2, तो यहाँ पे भी बेस 2 आ गया, यहाँ पे भी बेस 2 आ गया, और यहाँ पे भी बेस 2 ही आ गया, इक्वल टू में 21/4। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे log x बेस 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ रहेगा 1 + 2 1/4, यहाँ पे है 21/4। तो log x बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो 4 एलसीएम लेंगे, 4 + 2 + 1 आ जाएगा, इट मीन 7/4। 7/4 मल्टीप्लाई में है किसके, log x बेस 2 के, तो वैल्यू गिवन है 21/4। अब देखो 4 से 4, अब देखो अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे। इस 7/4 का इधर भेज दो, तो 21/4 कैन बी रिटन 4/7, 4 to 4 कैंसिल, 7 3
अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब log x बेस 2 इक्वल टू 3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको बताया है 2 बेस को जब इधर भेजेंगे तो 2 बेस ही रहेगा, 3 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 8, x will equal to 8. This is your solution. ओके, देखिए किस किसने और भेजा है। नहीं, ये आपका ऋषिदास समझ में आ गया कहाँ गलती है? छोटी सी गलती थी आपकी। यस सर, आ गया। हाँ जी, और किसी को डाउट? आराम से नोट करो बेटा इसको, और फिर डाउट हो मुझसे पूछो अभी। नोट कर लो बेटा सभी। निधि जैन, आपको समझ में आया बेटा? निशिता? यस सर। ओके। यस सर। हाँ जी, ध्रुव आपको आया? आपने आज कोई रिप्लाई नहीं किया। ध्रुव? ओके ध्रुव। यश, आपको आया समझ बेटा? आज आपने भी रिप्लाई नहीं किया कोई। x plus y plus 1। ओके तनिषा, करेक्ट है आपका। इशिता ओके। विधि ओके। सर 18 क्वेश्चन शो करना। अभी करते हैं एक। हाँ जी, 16 नोट कर लिया था हमने, तो आगे देखते हैं। सेवनटीन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 17 देखो बेटा। यहाँ पे क्लियर है, log 2 को उसने x का है, log 3 की वैल्यू को y का है, क्या है इसकी वैल्यू बताओ। देखो log 60 बेस और 10 है, log 60 को क्या आप लिख सकते हो बेटा? देखो 2 इंटू 3 इंटू 10, बेस 10 दिया हुआ। अगर आप इसका लिख सकते हो तो देखो आप लिख सकते हो log 2 log 3 log 10, बेस सबका 10 है। और आपको कहा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है? x, इसकी वैल्यू कितनी है? y, और इसकी वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि बेस और ये सेम है, 10 बेस 10 1 होता है। क्वेश्चन सॉल्व। बी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था 17। सिर्फ आपको ये देखना था कि 60 को किस तरीके से हम ब्रेक करें कि 2 और 3 की फॉर्मूला बन जाए और कोई फॉर्म ना बने। और जो बनती थी 10 एक्स्ट्रा, वो 10 बेस की वजह से क्या होगी? 1 हो गई। ठीक है, एटीन भी सेम ही बेटा। देखो 1.2 को इस तरीके से ब्रेक करो, देखो 10 आएगा 1.2 में, 10 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा। 12 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 2 और 3 ही यूज हो। करेक्ट है बेटा ये तनिषा ना? सेवनटीन की हेल्प से 18 को करने की ट्राई करो।
ठीक है, आज ना हम 17 तक ही करते हैं क्वेश्चन, बाकी फिर कल करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में 18 में। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन आपने होमवर्क भी करने हैं। 18 तो 17 की तरह हो गई होगा, ट्राई करना आप। 19, 20, 21 देखो ये सेम क्वेश्चन आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में करते हुए बताया था कि सेम क्वेश्चन यूज होगा, है ना। देखो इसका आंसर x आया था, हमें आपको याद हो तो इसका आंसर होगा log x। ठीक है, जिनको कराया था वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफिकेशन है, जो आंसर आएगा उसका log निकालना है। वैसे ये एक्सपोनेंट जो पिछली एक्सरसाइज में कराई थी इंडिसेज, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। यहाँ पर बेस सेम फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखना है इसको भी। ये सब क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें वैल्यू का यूज हुआ हो, और अगर वैल्यू का यूज हुआ है तो वैल्यू दी हुई है देखो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्सरसाइज में नहीं आए। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो log 23 की वैल्यू की अगर बात करें तो log 23 पर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे आएगा नहीं, उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यूज पर। तो नेक्स्ट क्लास में बाय थ्योरी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जो एक छोटा सा टॉपिक ही रह गया हमारा लॉग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन, अगर किसी के क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको लगता है सर हमें और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से कर सकते हो क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिसेज और लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 50 कहाँ तक बताए थे क्वेश्चंस करने को दिए थे मैंने, 48 तक, 45। हाँ 45 तक दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर करना चाहते हो तो कुछ 8-10 क्वेश्चंस के बाद ये कुछ रेशलाइज क्वेश्चंस हैं, जो भी ऐसे टॉपिक रह गए हैं जो नहीं आए तो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे सारे के सारे, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक ही हैं। और उसके बाद ये सारे लॉग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 61 से क्वेश्चन नंबर 61 से सारे लॉग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो तो 45 तक तो हैं इंडेक्स से रिलेटेड, और 61 के बाद से हैं सारे लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस। सारे लॉग के हैं देखो आप नीचे। सर जो एडिशनल क्वेश्चन है आप नहीं कराओगे? कराऊंगा मैं, सारे कराऊंगा मैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे मुझे और क्वेश्चन चाहिए करने के लिए, तो दे कैन डू। ठीक है, क्वेश्चन सारे मैं ही कराऊंगा ये। ठीक है, पर लेकिन किसी को लगता है कि सर हमें हमारा टाइम है और हम करना चाहते हैं, हम तो कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, सारे डाउट्स लेंगे इसके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चाहे 4 क्लास और लग जाए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारी 4 क्लास और लग जाए इन्हीं क्वेश्चंस में, we will try to solve all questions। ठीक है, वन बाय वन। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप अपने हाथ से सोल्व करेंगे आपको तभी बेनिफिट मिलेगा। मेरे क्वेश्चंस कराने से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके खुद से जब होने शुरू होंगे ना क्वेश्चंस, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इनकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, आज ही डाल दूंगा ये मैं। ठीक है, अभी आधे घंटे लगी। तो आप साथ साथ सारी टॉपिक को देखो, दोबारा रीट्राई करो क्वेश्चन। पिछली जो एक्सरसाइज जो मैंने आप भेजी हुई है यूट्यूब पे इंडेक्स से रिलेटेड भी, और आप उसको भी देख करके उन्हीं के क्वेश्चन भी आप ट्राई करो। ठीक है, सब पे सोल्यूशन कराया है मैंने, सबका सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप उसको वहां पे जरूर एक बार विजिट करके वहां से हेल्प लेकर के फिर भी डाउट आता है मेरे को पूछ सकते हो। इवन व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहो तो। क्लास सैटरडे तक का आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक क्वेश्चन आपका आता है, कोई छोटी सी बात आपने पूछनी है, तो अपना टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो आप मुझसे क्वेश्चन एनी टाइम इन बिटवीन भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो बस मुझे व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन फोटो खींच के भेज दो, डाउट भेज दो, मैं उसको सोल्व करके, या चाहे इंडिविजुअली भी आपको बताना पड़ा लाइव होकर के, तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, पर आप ट्राई करो, जितना आप ट्राई करोगे तो ही आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ओके, क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी 11 o'clock है, तो मैं यहीं अभी ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे 18 to 25, और जो थोड़े से टॉपिक एक दो ऐसे हैं जो आए नहीं है अभी तक, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड हैं,
और कुछ बाहर से भी एक टॉपिक है तो वो भी, वो सारा देके नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे और सिर्फ डाउट्स रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे, तो डाउट्स ही हम करेंगे उसके बाद। सर Okay? सर इस चैप्टर में से पेपर के लिए कितने नंबर का आ सकता है? इसमें तो 2 क्वेश्चन तो कम, 2 या 3 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलो बेटा, 4 भी आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन क्या, 3 तो मिनिमम है ही है, ये जानना, 3 तो मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, 4 तो 3 और 4 2 ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि एक रेशियो का, एक प्रोपोर्शन का, एक इंडाइसेस का और एक इसका लॉगरिथम का, चारों डिफरेंट टॉपिक हैं, चारों के चारों क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभार अगर ये क्वेश्चन छोड़ते हैं तो प्रोपोर्शन का छोड़ देते हैं या रेशियो का छोड़ देते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन से कभी कभार एक आ जाता है, पर इंडाइसेस और ये लॉग वाला, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2 तो ये टॉपिक है ही है, तो 3 मिनिमम क्वेश्चन, 4 मैक्सिमम क्वेश्चन मान के चलना, इसमें से इस चैप्टर में से आ सकते हैं। ओके सर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है क्या? देखो, हाँ जी, वो 1 और उसका होता है ना, सही, अगर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, हाँ 1 मार्क्स ही होता है, ठीक है। देखो हम तो ठीक हो, उसके तो पैटर्न बदलते रहते हैं, हम आ लिया तो देखो एक ही चीज है, आपने क्रैक किया तो फुल मार्क्स, नहीं किया तो 0 मार्क्स, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में तो यस और नो, 1 और 0 का केस होता है, या तो फुल मार्क्स या 0 मार्क्स, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखना। चलो ओके बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।